हाँ, तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जी थोड़ा-सा लेट हुआ। इसका कारण ये था कि एप्लीकेशन पर हमारी क्लास चल रही थी मनीष सर की। तो वो क्लास मेरे बच्चों थोड़ा-सा लेंदी हो गया, जिसकी वजह से पैनल खाली नहीं था, इसलिए हम लेट हो गए। क्या आप सभी लोग प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा नाराज़ हो? जल्दी बताओ, येस और नो? एक बच्चा कह रहा है जोहार गुरुजी, झारखंड की भाषा है और बहुत अच्छा लगा सुन कर के मुझे। ठीक है ना? जल्दी से आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ। और एक सबसे ज़्यादा जो कमेंट आप लोगों का आता है कि सर हमारा 12th क्लास का अंग्रेजी कब से होगा? तो हम पूरी कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों कि आप लोगों का ये क्लास जो अंग्रेजी का है वो सोमवार से स्टार्ट हो जाए। ठीक है? जल्दी से सब लोग लाइव आ जाएँ और बताएँ आप लोग कैसे हैं? पहले अपना हाल समाचार बताइए जी कैसे हैं? फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर नो सर। ठीक है, अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए। कल क्लास नहीं ले पाए थे, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था। कल तो एक तो प पर्व था प्यारे बच्चों, और दूसरी मेरी तबीयत थोड़ी-सी मुझे ठीक नहीं लगी थी और एक बहुत ज़रूरी काम भी था। कहते हैं जी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024, अगर आप इंटर की परीक्षा देने वाले हैं 2024 में, हिंदी से आपको 0% भी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं आपके समक्ष हूँ, मैं आपके साथ हूँ। शुरुआत थोड़ी धीमी है, पर मंजिल तक पहुँचाएँगे, इस बात की 100% गारंटी है बच्चों। ठीक है ना? आज हमारा स्टार्ट होगा काव्य खंड, बहुत छोटा-सा क्लास होगा जी। काव्य खंड है, 12th हिंदी। और इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? कर्मक चैप्टर का नाम है। कवि परिचय हम देखेंगे, इसके पहले हम कुछ बात कर लें आप लोगों से। आज का मोटिवेशन सुनेंगे प्यारे बच्चों। कहते हैं कि शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य जरूरी है। क्या जरूरी है बच्चों बताओ? पैशन जरूरी है। जीवन में पैशन बहुत जरूरी है। सर चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? अब देखो बच्चों, हो सकता है लाइट की कमी हो। जल्दी से दिखाओ जी चेहरा, देखो तो, मेरे फोन में देखो, बढ़िया दिख रहा है बच्चों? यस और नो? तो आप लोगों का जो सपना है प्यारे बच्चों, हिंदी में कितने नंबर्स का आपने सपना देखा है? जल्दी बताओ। अगर आप एक अच्छे छात्र हैं तो आपका जो सपना होना चाहिए बच्चों, वो हिंदी में 100/100 होना। अगर आप 100/100 लेकर चलेंगे, 100/100 लेकर चलेंगे, तभी आप प्यारे बच्चों 95+ कर पाओगे। 100/100 सपना होना चाहिए। अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और बताएं कैसा लग रहा है आप सभी को मुझसे पढ़कर? बहुत दिनों बाद आप लोग मुझसे पढ़ते हो। प्यारे बच्चों, एक साल में आपको हिंदी पढ़नी है। अगर कभी क्लास बंद रहे, जैसे संडे को तो बंद रहती ही है, बीच में भी अगर क्लास बंद रहे तो आप लोग उसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लेना बच्चों। ठीक है? अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार बताओ? अभी तक सर हम लोग पढ़ चुके हैं सबसे पहला अध्याय, जिसका मैं कभी टेस्ट भी लूंगा। सबसे पहला अध्याय बच्चों बातचीत हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इन्होंने इस चैप्टर को पढ़ लिया है? जल्दी बताओ। क्या आपने बातचीत चैप्टर को पढ़ लिया है, हाँ या ना बताओ? उसके बाद व्याकरण में प्यारे बच्चों हम लोग वर्ण विचार को पढ़ चुके हैं। वर्ण विचार, तो दो चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा होने वाला है, जिसका नाम है बच्चों करबक। क्या नाम है? करबक। है ना? करबक है। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं, एक अच्छी सकारात्मक चर्चा करते हैं। ठीक है ना? चलिए, बहुत छोटी सी क्लास है बच्चों। क्लास छोटी होती तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है? जल्दी बताओ। जब छोटी क्लास होती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है बच्चों? जल्दी से बताओ, यस और नो? छोटी क्लास हो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें एक साल में पढ़ना है। लाइट ठीक है? प्रॉपर दिख रहा है? एक दिन में, 2 दिन में नहीं, हमें पूरा एक साल में पढ़ना है बच्चों। ठीक है? चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कवि परिचय के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? आज पढ़ने वाले हैं कवि परिचय। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना मैं पढ़ाऊंगा इसको कॉपी में नोट करके बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों याद करने का प्रयास करना। करोगे या नहीं करोगे? यस सर। ठीक है ना? याद करने का प्रयास करना बच्चों। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा नंबर आएगा बच्चों। ये जो चैप्टर है ध्यान देखना। सबसे पहली बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कवि कौन है तो क्या बोलोगे? इसके कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। फोटो आप देख सकते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी है। कहा जाता है इनके बारे में, इनका एक आंख प्यारे बच्चों का मतलब एक ही आंख से देखते थे। कहते हैं कि इनके जन्म के विषय में कहते हैं बच्चों, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा फिर मैं आपसे पूछूंगा इनका जन्म कब हुआ था। तो 15वीं सतना, सती मतलब होता है बच्चों शताब्दी। सती मतलब क्या होता है? शताब्दी होता है। उत्तराधर मतलब होता है उसके आधे से ज्यादा। है ना?
अच्छा ये बताओ कि अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है प्यारे बच्चों? शताब्दी अगर हम लोग, अभी कौन सी चल रही है, कमेंट बॉक्स में लिख दें फटाफट से सभी लोग। गुरुजी अभी जो हमारा शताब्दी चल रहा है ये हमारा 21वीं चल रहा है। कौन सा? 21वीं शताब्दी। क्योंकि हम लोग अभी वर्ष 2023 में हैं, तो हम लोग धीरे धीरे 21 की ओर बढ़ रहे हैं। तो 15वीं शताब्दी का मतलब ये हुआ, हाँ, 15वीं शताब्दी का मतलब ये हुआ कि 1400 से कोई 1500 की ओर बढ़ रहा है। 1400 से कोई 1500 की ओर बढ़ रहा है बच्चों। शताब्दी मतलब एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं बच्चा जी, ठीक है ना? तो अनुमानतः कहा जाता है कि इनका जो जन्म है बच्चों, वो 15वीं शताब्दी का मतलब है कि 1400 से 1500 की ओर बढ़ते हुए में हुआ था। एक फिक्स डेट की बात करें बच्चों, अनुमान है कि 1492 में इनका जन्म हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी, 17वीं। तो आपको 15वीं कहना है बच्चों। आगे आता है हमारा कि निधन, इनकी मृत्यु के बारे में एग्जैक्ट कहा जाता है, अनुमानतः कहा जाता है कि 1548 में इनकी मृत्यु हो गई थी। निवास स्थान के बारे में बच्चों यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जायस में हुआ था इसलिए इनका नाम जायसी है। जायस एक स्थान है बच्चों, कहाँ पड़ता है? अमेठी है ना, कब्र अमेठी। अमेठी से हमारे राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं, कितने बच्चों को पता है? अमेठी बच्चों उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। पिताजी का नाम है बच्चों मलिक शेख ममरेज। क्या नाम है? मलिक शेख ममरेज इनके पिताजी का नाम है। या आप कह सकते हो कि मलिक राजे अशरफ, मलिक राजे अशरफ बच्चों। दो नाम इनके पिताजी के बारे में कहा गया, एक मतलब पता नहीं किसी के बारे। गुरु जी के बारे में पूछा गया, सूफी संत शेख है ना, सूफी संत है, नाम है इसका शेख है ना, शेख मोहिदी। एक गुरु है जिनका नाम है शेख मोहिदी बच्चों। और दूसरा है सैयद अशरफ। दूसरा क्या है? सैयद अशरफ जहांगीर। सैयद अशरफ जहांगीर। थोड़ा सा कठिन नाम है बच्चों, क्या याद हो सकता है? क्या याद हो सकता है? चलो फटाफट से देखते हैं, याद हो सकता है? बता बच्चों। हाँ, जो करबक है, जो करबक है इसके कवि कौन है? जल्दी। जो करबक है हमारा, करबक प्यारे बच्चों पता है, एक पद्मावत कविता है, पद्मावत कविता है, उसी के ऊपर वाले पद और नीचे वाले पद को लिया गया, इसे करबक कहा गया। सबसे पहले ये बताओ कि करबक के कवि कौन है? तो आप बोलोगे सर मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी इसके कवि। पूछा जाए बच्चों हाँ, कि मलिक मोहम्मद जायसी, ट्रिक क्या है सर? ट्रिक ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है इसका सर, कैसे याद करें? तो इसका ट्रिक है बच्चों, जब कड़बक मतलब हम लोग बोल सकते हैं बकबक। अगर कोई इंसान बकबक करता है तो आप क्या बोलते हैं? तुम बकबक करते रहो, हम जाए छी, मतलब हम जाते हैं। जाए छी ठेठ भाषा में हम लोग बोलते हैं, मैथिली वाले लोग बोलते हैं जाए छी। जाए छी मतलब जा रहे हैं, ठीक है? तो ट्रिक है बच्चों कि आप बकबक करते रहो और हम जाए छी मतलब हम जाते हैं। आप बकबक करते रहो, हम जाते हैं, ये इसका ट्रिक है, इसलिए मतलब जाए छी। अगर प्यारे बच्चों पूछा जाए इनके जन्म के बारे में, किस शताब्दी में हुआ था, तो कहना बच्चों 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी। अब पूछा जाए बच्चों इसकी मृत्यु के बारे में, एग्जाम में तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक नंबर तो कोई नहीं काट सकता, एग्जाम में पक्का आएगा बच्चा। पूछा जाए इसकी मृत्यु के बारे में तो आपने क्या बोला? इसकी मृत्यु बच्चों 1548 में अनुमानतः है। पूछा जाए बच्चों जन्म स्थान के बारे में, किस स्थान में मतलब किस राज्य में या फिर कहाँ जन्म हुआ था, तो आप कह सकते हो बच्चों अमेठी जो है ना, अमेठी, अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जायस कह सकते हो, पूरा भी याद है आपको ना, जायस अमेठी उत्तर प्रदेश, अमेठी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना? आइए बच्चों, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे याद नहीं किया जा सकता, बस मानसिकता आपकी अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। बच्चों पिताजी के बारे में कहते हैं कि ममरेज इनके पिताजी का नाम था, बस मलिक शेख ममरेज है ना, पिताजी का नाम ममरेज। और यहाँ बच्चों गुरु थे इनके मोहिदी और अशरफ, है ना? तो पिताजी का नाम बताइए क्या था? पिताजी का नाम शॉर्ट, जब आप नोट बनाओगे, जब आप अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट बनाओगे तो एकदम शॉर्ट में लिखना, पिताजी का नाम था ममरेज, ममरेज, है ना? गुरु जी का नाम बताओ, गुरु इनके कौन कौन थे? एक तो बच्चों अशरफ अभी आपने पढ़ा था, दूसरा मोहिदी, क्या नाम था? मोहिदी अशरफ बच्चों। गुरु का नाम शॉर्ट में लिखना, अपनी कॉपी में लिखो फटाफट से। गुरु जी का नाम लिखो तो मोहिदी लिखो, मोहिदी लिखो और अशरफ लिखो, मोहिदी और अशरफ लिख दिया? बोलो हाँ या ना। लिख दिया हाँ या ना जल्दी से।
हो गया बच्चों। शॉर्ट में याद करना है, कोई भी चीज बहुत बड़ा है उसको कैसे शॉर्ट बनाए, ये बात आपके अंदर जिस दिन आ गया ना, आप जीवन में सफल हो जाओगे बच्चों। हो गया, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर। चलो आगे बढ़ जाए बच्चों। ये जो करबक है, क्या इस कविता, देखो करबक किसको बोलते हैं, 8-10 लाइन की कोई कविता है, 8-10 लाइन की कोई कविता, इस तरह से कोई कविता है, तो 8-10 की लाइन की जो कविता है ना, इस कविता है ना, इसे ही करबक कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, करबक। इसे ही क्या बोलते हैं, करबक कहते हैं। मैं एक बात पूछता हूँ, इसे क्या बोलते हैं, बोलो, इसे क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, हम इसे क्या बोलते हैं। आप बोलोगे गुरुजी हम इसे छोटी ब्रैकेट है ना, छोटी क्या बोलते हैं, छोटी कोष्टक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मंजली कोष्टक। इसे क्या बोलते हैं, परी कोष्टक। ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, ये जो 8 है ना, ये जो 10 लाइन की जो कविता है, जो 10 लाइन की कविता है, इसे प्यारे बच्चों करबक कहा गया है। क्या कहा गया है, करबक कहा गया है। क्या कहा गया है, करबक कहा गया है। ठीक है। चलो तो बच्चों, ये जो करबक है, ये रियल में अगर हम बताएं तो यह कौन सी कविता है, ये बच्चों पद्मावत कविता है ना, पद्मावत। कौन से, पद्मावत। पद्मावत कविता है, उसी का अंश है बच्चों। पद्मावत जो कविता है, उसी का प्यारे बच्चों अंश लिया गया है। ऊपर वाला मतलब पहला हिस्सा और अंतिम हिस्सा, दो हिस्सा को इस कविता में रखा गया है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पद्मावत फिल्म देखा है, सर अंग्रेजी कब से होगा, सोमवार को रात के 8 बजे। जल्दी बताओ, कितने बच्चों ने पद्मावत मूवी देखा है। पद्मावत मूवी आया था ना बच्चों, बोलो हाँ या ना। मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं कौन से, रणवीर सिंह भी हैं उसमें, शायद रणवीर सिंह भी हैं बच्चों, रणवीर सिंह भी हैं। और उसके बाद वो एक कौन है सूरज उसमें पद्मावत मूवी में, दीपिका पादुकोण है ना, दीपिका पादुकोण ना, दीपिका पादुकोण है इसमें। और एक है ना, और एक कौन है, वो जो एक हीरो है ना, कौन हीरो है। ठीक है, हाँ जी। तो रणवीर सिंह उसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल निभाते हैं। राजा रतन सिंह जो बनता है, रे नहीं है कुछ, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह ऐसे करके है कोई। क्या नाम है बच्चा जी, बताना आप लोग। हमने नहीं देखा सर। सर हाँ, टॉपर लिख रहे हो, अरे ये बताओ ना, दीपिका पादु, हाँ वो तो हीरोइन है शायद सर। मैं नहीं देखा हूँ सर। अच्छा नहीं देखे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कबीर सिंह सर, कबीर, अच्छा कबीर सिंह में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, सैफ अली सर। अच्छा हो सकता है, चलो जी ठीक है ना। यस, तो इस मूवी में बच्चों आपको बताया गया है, उसमें क्या होता है इस मूवी में, अभी आपको हम आगे बताएंगे। उसके पहले आप कवि परिचय पूरे अच्छे से देख लो। कवि परिचय को पहले हम लोग पूरा करते हैं, आ जाओ बच्चा जी, आ जाओ। तो यहाँ तक क्लियर है, बोलो हाँ या ना। बंद करो सूरज। यहाँ तक क्लियर है, बोलो हाँ या ना, जल्दी से। यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। हाँ बंद करो, आवाज आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, कवि परिचय में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा गया 3-4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। इनकी वृत्ति प्यारे बच्चों, यानी वृत्ति मतलब इन्होंने जीवन में क्या क्या किया, हम उन्हें वृत्ति कहते हैं। वृत्ति में सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से सुनना। कहते हैं आरंभ में जायस में रहते हुए, जायस बच्चों एक स्थान का नाम है जो अमेठी में है, पता है आपको। जायस में रहते हुए किसानी किया। बाद में शेष जीवन फकीरी में बच्चों, फकीरी होता है ना, फकीर जो मांगते हैं, मतलब कि मांग मांग करके अपना खाने का काम, फकीरी में। बचपन में ही बच्चों अनाथ हो गए, माता पिताजी नहीं रहे। साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। तो बच्चों ये बताओ, ये कब अनाथ हो गए थे। अगर हम जायस की बात करें, मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें, तो ये अनाथ कब हो गए थे, तो बचपन में ही हो गए थे। इनका बचपन कैसे बीता, तो साधुओं और फकीरों के साथ इनका बचपन बीता। इस बात को याद रखना बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व। ये इनका जो व्यक्तित्व था वो कैसा रहा। कहते हैं बच्चों चेचक के कारण रूपहीन, रूपहीन समझते हो आप, अभी देखने में बड़े अच्छे हो ना, बहुत अच्छे हो ना, और जब आपको चेचक हो जाता है या किसी भी व्यक्ति को चेचक होता है, तो उसके मुंह में बहुत बहुत धब्बे पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं। एग्जैक्ट किसी को याद, अगर आप लोगों में से किसी को हुआ होगा तो पता होगा बच्चों। चेचक जिसको हम लोग गोसाई भी बोलते हैं, माता बोलते हैं, छोटी माता, बड़ी माता।
ठीक है ना, छोटी माता या बड़ी माता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इन्हें चेचक हो गया था, जिनके कारण से ये रूपहीन हो गए थे। इस चीज को याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, निम्नलिखित में से किस कवि को ना, निम्नलिखित में से कौन से कवि चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे, तो खोज करके आंसर मारना मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। अगला बच्चों, कहते बाई आंख और कान से वंचित थे, यानी इनका जो बाई आंख था, देखो ये जैसे मैं खड़ा हूं तो दिस इज मैं राइट और दिस इज लेफ्ट, तो ये जो बायां आंख और बायां कान दोनों खत्म। सोचो बच्चों, जब ऐसे व्यक्ति, है ना, जब ऐसे व्यक्ति, प्यारे बच्चों, जब ऐसे व्यक्ति जीवन में कवि बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो क्या हम और आप नहीं कर सकते? जिनका एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने कविताएं लिखी हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं। कहते हैं बच्चों, मृदु भाषी थे, यानी अच्छा बोलते थे, मनस्वी थे, मन को पढ़ लेते थे, और स्वभावतः संत थे। और स्वभाव से, प्यारे बच्चों, संत थे। स्वभाव से क्या थे बताओ? स्वभाव से संत थे। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे उम्मीद है यहां तक में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से बना दोगे। क्या अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तो क्या आप बना पाओगे, हाँ या ना? हिंदी का नोट्स कितने रुपए में मिलता है सर? जब बैच आएगा बच्चों तो बता दिया जाएगा, 1-2 दिन तो वेट कर लीजिए। जल्दी बताओ, एग्जैक्ट फटाफट से बन जाएगा, हाँ या ना? यस और नो? यस सर, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आपका बच्चा बना देगा सर। एग्जाम में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से कवि अपने एक आंख और एक कान से वंचित थे, तो आंसर देना है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, बचपन में ही अनाथ हो गए थे मलिक मोहम्मद जायसी। बचपन बच्चों साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बीता था, है कि नहीं? यस गुरुजी। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है कवि परिचय में। कहते हैं बच्चों, कृतियां, इन्होंने जीवन में क्या क्या किया? तो सबसे पहले बच्चों पद्मावत। पद्मावत जो मूवी आप देख रहे हैं, है ना, पद्मावत, पद्मावत को लिखा है पद्मावत को, है ना, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, है ना, कहरा ना, क्या लिखा है, कहरानामा। उसके बाद बच्चों मसाला या सॉरी मसला या मसला नामा, ठीक है ना, मसला नामा, ये सभी इनकी रचना है। बच्चों एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बच्चों पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है, खूब पूछा गया है। पद्मावत किसकी रचना है? तो आंसर क्या बोलोगे? मलिक मोहम्मद जायसी। और थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों आप ट्रिक लगाना, जितने भी नामा लिखा है ना, नामा, यहाँ देखो 2-3 नामा है, जैसे बच्चों मसला नामा एक हो गया, दूसरा बच्चों कहरा नामा, तो जिसमें नामा लगा रहे समझ लेना मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है ना? चलो, अगर यहाँ से कोई कृति पूछा जाए बच्चों, उम्मीद है मुझे कि ये 3 क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला बच्चों पद्मावत, दूसरी बच्चों कहरा नामा, और तीसरा मसला नामा। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप बता दोगे? एग्जाम में कैसे आएगा बताओ? एग्जाम में आएगा, है ना, कहरा नामा, है ना, कहरा, कहरा नामा, ये कवि कौन है? या मसला नामा, मसला नामा के कवि कौन है? या हो सकता है बच्चों ये पूछा जाए कि पद्मावत के कवि कौन है? ठीक है ना, कवि पूछे जाएंगे, बस आपको कहना है मलिक मोहम्मद जायसी। अरे बच्चों मैं एक दिन में ज्यादा लोड भी नहीं दे रहा हूं आपको, मलिक मोहम्मद जायसी, मोहम्मद जायसी। ठीक है ना, एक दिन में प्यारे बच्चों आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ो और आपको एग्जाम से पहले पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ जाएं। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कुछ किया है बच्चों, इसके अतिरिक्त, है ना, चंपावत, चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती हैं। तो बच्चों हम एक ट्रिक बना सकते हैं, हम एक ट्रिक बना सकते हैं कि अगर कोई कृति ऐसा है जिसमें नामा लिखा रहे, क्या लिखा रहे? नामा लिखा रहे, और देखो बच्चों यहाँ वत भी है, चंपावत, इरावत, पद्मावत। तो कह सकते हैं नामा और वत जिसके साथ लगा रहे, नामा, नामा और वत, नामा और वत, नामा और वत वाले, नामा और वत वाले सबके कवि कौन हो जाएंगे?
मलिक मोहम्मद जायसी, नामा और वत वाले, याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। कैसा लगा ट्रिक? अच्छा है? यस। तो प्यारे बच्चों एक बार आप मुझे बता दो, गुरुजी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो हम लोग बना देंगे, एक बार बताओ जल्दी। अगर हम अगली कक्षा में हम आपसे यहाँ से कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछते हैं तो क्या आप बना दोगे, यस और नो? क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कविता पढ़ने पर ही बनेंगे, यहाँ से नहीं। यस सर, नामा और वत इसके ट्रिक बन गए, बहुत बेहतरीन लगता है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है। ये एग्जाम में पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर वर्ष एक साल के बाद, एक साल बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम की पीड़ के कवि के नाम से जानते हैं। इस बार भी आया था एग्जाम में, प्रेम की पीड़ के कवि के नाम से किसे जाना जाता है? प्रेम की पीर के कवि के नाम से किसे जानते हैं? तो बच्चों प्रेम की पीर के कवि के नाम से हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी को जानते हैं। जो प्रेम, पीर मतलब होता है बच्चों देवता, तो आप कह सकते हो कि प्रेम का देवता बच्चों माना जाता है। ठीक है, आगे आता है मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा के कवि हैं। 3-4 बार एग्जाम में पूछा गया है कि मलिक अवधी भाषा क्या है बच्चों? जो अवध में बोली जाने वाली भाषा है हम उसे अवधी कहते हैं। जैसे लखनऊ के तरफ की भाषा को हम लोग अवधी भाषा कहते हैं, जो भाषा वहां बोली जाती है अवध में। अवध यूपी में है ना, तो ठीक है ना, तो अवध की भाषा बोलते थे। ये कौन सी भाषा? अवधी भाषा। कहते हैं बच्चों करबक जो कविता, करबक जो हम लोग देख रहे हैं, 10-10 लाइन की जो दो हमारे पास स्टेंजा दिया गया कविता में, ये देखें आप लोग। हाँ, देखे होंगे बच्चों, ये जो करबक है ध्यान से देखना, ये जो करबक देख रहे हैं आप, पहला और दूसरा दो है ना यहाँ पर, इसी को करबक कहा गया है। और ये जो करबक है ध्यान से देखना, करबक प्यारे बच्चों पद्मावत कविता से लिया गया है। कहाँ से लिया गया जल्दी बोलो? पद्मावत कविता से लिया गया है। ठीक है, एग्जैक्ट। यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप ये दोनों प्रश्न बता दोगे। एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बताओ प्रेम की पीर कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, करबक कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है ना, मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के कवि हैं, तो अवधी भाषा के कवि हैं। बहुत आसान है। नेक्स्ट बच्चा जी अगले आगे आता है कि पद्मावत चित्तौर के नरेश रतन सेन, है ना, अगर आप लोग मूवी देखे होंगे तो पता होगा। हाँ, चित्तौर होता है, नरेश मतलब होता है राजा, वहां के राजा थे जिसका नाम था रतन सेन। और सिंघल द्वीप बच्चों, सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी जो उसमें उस मूवी में रोल किया दीपिका पादुकोण, राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। तो बच्चों इसमें हम लोग लव स्टोरी को पढ़ने वाले हैं, कविता के माध्यम से। क्या पढ़ने वाले बताओ? तो हम लोग कविता के माध्यम से लव स्टोरी पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर लव स्टोरी किसके किसके बीच की? क्या एक माँ और एक बेटे की लव स्टोरी? क्या एक भाई भाई की लव स्टोरी, भाई बहन की लव स्टोरी? नहीं, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक राजकुमार और एक राजकुमारी की लव स्टोरी। मैंने मूवी देखी है बच्चों, थोड़ा मुझे याद है कि रतन सेन जो है ना, मोती लाने के लिए, मोती लाने के लिए वो सिंघल द्वीप जाते हैं, है ना। उनकी मम्मी उन्हें भेजती है कि जाओ मोती लेकर के आओ। सिंघल द्वीप जाते हैं और वहां जाकर के प्यारे बच्चों उसकी मुलाकात जो होती है वो राजकुमारी पद्मावती से होती है और वहीं से दोनों में प्रेम हो जाता है। नहीं, वहां पर क्या होता है ना कि जब ये धोखे में जो पद्मावती होती है वो धनुष चला, मतलब तीर से तीर मारती है किसी जानवर को और वो आकर के लग जाता है किसे? वो तीर आकर के लग जाता है रतन सेन को। तो जब रतन सेन को तीर लग जाता है तो फिर जो पद्मावती होती है वो अपने सैनिकों को कहती है इसे लेकर महल में चलो, और महल लेकर जाते हैं और वहां पर उसका तीर निकाला जाता है और उसके बाद उसकी देखभाल अच्छे से की जाती है, दवाई दिया जाता है। उसके बाद बहुत देर के बाद उसको होश आता है तो पता चलता है कि वो घायल हैं। उसके बाद में वो जो महल, मतलब उसकी दवाई वगैरह करते करते ही उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। ठीक है ना। और फिर जो रतन सेन है वो कुछ दिन सिंघल द्वीप में ही रुकते हैं, उसके बाद साथ में उसे लेकर के अपने घर आ जाते हैं, यानी विवाह करके साथ में उसको लेकर के आ जाते हैं। इसके बीच में प्यारे बच्चों एक दिल्ली के शासक हैं,
उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का स्टेटमेंट होता है कि हर नायाब चीज पर अलाउद्दीन खिलजी का हक है। क्या स्टेटमेंट होता है, जल्दी बोलो, है ना? उसका स्टेटमेंट होता है, ध्यान से, अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के शासक हैं बच्चों, उनका स्टेटमेंट होता है कि हर नायाब चीज पर अलाउद्दीन खिलजी का हक है। तो जो इनके गुरु होते हैं, रतन सेन के गुरु होते हैं, वो एक बार ना, मतलब कि रतन सेन को और पद्मावती को, दोनों को, मतलब कि ऐसे रूम में बैठकर दोनों कुछ बातें करते हैं। मतलब आप कह है ना, पति पत्नी है तो कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ना। चलिए जी, हाँ हाँ, सॉरी, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो एक बार ना, रतन सेन और पद्मावती दोनों एक कमरे में प्यार करती है, यानी दोनों आगे है ना एक दूसरे से बात करते हैं। तो वहीं पर उनके जो गुरु हैं, उनके जो गुरु हैं, वो उन्हें प्यार करते हुए, प्रेम करते हुए देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो तुरंत से जो रतन सिंह है ना, रतन सेन है, तुरंत से अपनी छुरी को निकालकर ऐसे फेंकते हैं, ऐसे करके फेंकते हैं ना, तो आकर के उनको लग जाता है। और उसके कारण से जो उसके राजनीतिक गुरु होते हैं, उनको रतन सेन अपने राज्य से निकाल देते हैं। ठीक है? और निकलने के बाद उसको, है ना, मतलब कि देशा निकला, मतलब अपने देश, मतलब जो उनका जो, सॉरी, देशा निकला मतलब राज्य से बाहर कर देते हैं, अपने गुरु को राज्य से बाहर कर देते हैं। तो उनको, तो उनका गुरु भी प्रण लेता है कि मैं इसको, चित्तौड़ को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। मेरा अपमान हुआ है, अपने गुरु को, अपने गुरु को रतन सेन ने राज्य से निकाल दिया था बच्चों। क्यों निकाला था, पूछो क्यों? क्यों निकाला था? इसलिए निकाला था बच्चों, क्योंकि रतन सेन अपनी पत्नी के साथ में कमरे में बैठे हुए थे या प्रेम कर रहे थे, जो भी हो, और उसको उन्होंने चोरी छुपे देख लिया था। गुरु हो या कोई भी हो, जो चीज गलत है वो गलत है। उन्होंने उसे प्रेम करते हुए देख लिया था, ते उन्होंने उसके ऊपर में छुरा मारा। और वो उसकी सुगंध सूंघी तो लगा चंदन का सुगंध है। तो पता चला कि इस राज्य में एक ही व्यक्ति है जो चंदन का यूज करता है, और वो उनके गुरुजी हैं। तो गुरुजी को राज्य से निकाल दिया, और गुरुजी ने उसी दिन क्या किया, उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं चित्तौड़ को बर्बाद नहीं करूंगा, तब तक मैं, मतलब कि तब तक मैं अच्छे से चैन से नहीं बैठूंगा। तो उसे पता चला अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो वो गए अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी के उसे गुरु ने भड़काया। एक ना, एक अप्सरा है, एक सुंदरी है, एक परी है, जो इस धरती पर रहती है। ठीक है? एक अप्सरा है, परी है, जो इस धरती पर रहती है। बोला वो कौन है? तो बोला वो पद्मावती है ना? कौन है? पद्मावती है। तो इन दोनों के लव स्टोरी में बीच में आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है? और अलाउद्दीन खिलजी यही कहते हैं कि दुनिया की हर नायाब चीज में अलाउद्दीन खिलजी का हक है, और वो इसे अपनाना चाहते हैं। इसके लिए बच्चों युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी के बीच में और रतन सिंह के बीच में, रतन सेन के बीच में बहुत युद्ध होता है। और लास्ट में रतन सेन मर जाते हैं, रतन सेन मर जाते हैं इस युद्ध में। और पद्मावती बच्चों, अब क्या पद्मावती अकेले रह गई? तो क्या अलाउद्दीन खिलजी उसे अपना पाएगा? क्या लगता है, अगर आप लोगों ने सुना है तो बताओ, क्या अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को अपना पाएगा? तो नहीं बच्चों, पद्मावती अपने पति धर्म को निभाती है, और पद्मावती सभी महिलाओं के साथ मिलकर के अग्नि में जाकर के खुद जल जाती है। अग्नि में खुद जाकर के पद्मावती जल जाती है, लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं आती है। अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं आती है। ठीक है? तो यही हमारी पूरी स्टोरी है, जहां तक मुझे पता है बच्चों, पद्मावती का। और आगे बढ़ के देखते हैं। कहते हैं कि पद्मावत चित्तौड़ के नरेश रतन सेन और सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। इस प्रेम का त्रिकोण, त्रिकोण मतलब जब तीन लोग हो जाएं तो उसे त्रिकोण कहते हैं। इस प्रेम का त्रिकोण पूरा होता है दिल्ली के
सुल्तान अलाउद्दीन के इस कहानी में जुड़ जाने से, मैंने बताया था ना अलाउद्दीन खिलजी था जो पद्मावती को हासिल करना चाहता था, वो भी जबरदस्ती दुनिया की हर नायाब चीज पर अलाउद्दीन खिलजी का हक है। अरे भाई साहब, है ना। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जी, हाँ बोलो। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी के प्रेम के बीच में कौन आया था, इनके प्रेम के बीच में कौन आया था, हाँ जल्दी बोलो कौन आया था, तो कहना बच्चों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ के शासक थे, दिल्ली के शासक थे। रतन सेन कहाँ के शासक थे, चित्तौड़ के शासक थे। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी, कहाँ की राजकुमारी थी, तो बच्चों सिंघल द्वीप की, कहाँ की, सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। हम उम्मीद करते हैं आपको बना पाओगे। नेक्स्ट आता है बच्चों की जायसी के द्वारा लिखे गए काव्य जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जायसी के द्वारा, ध्यान देना, जायसी के द्वारा लिखे काव्य किस नाम से, जायसी के द्वारा लिखे काव्य किस नाम से संकलित हैं, तो कहना बच्चों जायसी ग्रंथावली के नाम। नेक्स्ट आता है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौमा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता आदि अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग संपादित हैं। अलग अलग बच्चों, जायसे तो चले गए इस दुनिया से, उनको कब टाइम मिला प्रिंटिंग करवाने का, कब टाइम मिला उन्होंने प्रिंटिंग तो नहीं करवाया, लेकिन हाँ उन्हीं की कविता को, प्यारे बच्चों जायसी की कविता को दो व्यक्ति हैं, पहला का नाम है आचार्य शुक्ल और दूसरा का नाम है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता। इन दोनों व्यक्ति ने इन्हें संपादित किया है, यानी इन्हें फिर से ना इन्हें पब्लिश करवाया है, उन्हीं की कविता को। एग्जाम में एक क्वेश्चन बनते हैं कि जायसी के लिखे काव्य किस नाम से संपादित हैं, तो कहना बच्चों जायसी ग्रंथावली। जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली को संपादित किसने किया है, दो व्यक्ति हैं, पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा माता प्रसाद गुप्ता, माता प्रसाद गुप्ता। तो क्या बच्चों यहां से जो भी क्वेश्चन बनेंगे क्या आप बता पाओगे, एक बार यस और नो कर दो जल्दी से, जल्दी बताओ यस और नो। यहां से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या आप बता दोगे, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर। वो क्या पता वो किसी तो, क्योंकि क्या लिख रहे हो बच्चों, फालतू कमेंट्स मत कीजिए। आइए ये हमारा हो गया कवि परिचय, बस इतना ही है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे कवि परिचय से मैंने बता दिया। अब कुछ शब्द हैं बच्चों जो आपको याद करके आना है कल घर से। गुनी का अर्थ होता है बच्चों गुनी या गुणशील, सोई का मतलब होता है वही, ये शब्दावली है बच्चों, शब्दार्थ याद करना है, शब्द और उसके अर्थ, ठीक है पीडीएफ मिल जाएगा। अगला बच्चों जेई का मतलब होता है जिसने, जैस का मतलब होता है जैसा, क्योंकि हम कविता में कल पढ़ेंगे जैस मतलब जैसा। जग मतलब होता है संसार, आपने ये बात सुना होगा, जग वाला बात सुना होगा, इस जग में कोई ना तेरा, हाँ, ठीक है ना, संसार। नेक्स्ट है बच्चों विधि मतलब होता है ईश्वर, नहीं अष्ट सिद्धि नौ ना, आपने विधि शब्द सुना होगा, ईश्वर होता है। अवतारा मतलब होता है अवतरण दिया या जन्म लिया। दीन मतलब होता है दिया, दी है ना, दिन मतलब होता है दिया। सूझा मतलब होता है देखा। उवा मतलब होता है उदित, ठीक है 10 मिनट लगेगा याद करने में। सुख मतलब होता है सुख या शुक्र नाम का तारा। नख तन माहा मतलब होता है नक्षत्रों का मध्य। जो लही मतलब होता है जब तक। अब ही मतलब होता है आम में। अम्ब ही मतलब होता है आम में। डाभ मतलब होता है आम का नुकीलापन, क्या लिखा है आम का नुकीलापन या फूटती हुई मंजरी। आपने मंजर सुना होगा बच्चों, मंजर सुना होगा, मंजर है ना, मंजर सुना होगा, आम आने से पहले मंजर आता है, ठीक है ना। ये शब्दार्थ आपको याद करने हैं। अगला आता है त्रिशूल मतलब होता है त्रिशूल। घड़ी मतलब होता है घड़ियां, घड़ियां जिसमें स्वर्णकार कोयले की आग सुलगाकर सोने को तपाकर खरा बनाता है, ठीक है ये शब्दार्थ है। कलंक मतलब होता है कोयला, बच्चों याद रखना, कलंक का मतलब क्या होता है, कोयला होता है। नेक्स्ट कांच का मतलब होता है कच्ची धातु या कच्चा सोना, कच्ची धातु या कच्चा सोना।
कंकरा है ना, ककड़ा मतलब होता है खड़ा या कड़ा या कठोर। तिरमल मतलब होता है निर्मल, मेल से मुक्त या साफ। प्रेम मतलब होता है प्रेम बच्चों। पीर मतलब होता है पीरा। पीर मतलब क्या होता है? पीरा। प्रेम मतलब, सॉरी बच्चों, पीर मतलब होता है पीरा। रकत मतलब होता है रक्त। ठीक है। मकू मतलब होता है मुझे। लई मतलब होता है गोंद, गोद। कीर्ति मतलब होता है कृति। और केई मतलब होता है किसने। और बेंचा मतलब होता है बेचा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, समाप्त हो गया। ठीक है। आप सभी लोग बताइए कैसा लगा आज का क्लास। अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, चलो मैं बनाता हूँ बच्चों, 2 4 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर यहाँ से बन सकते हैं तो आप बता दोगे, बोलो हाँ या ना। चलो बच्चों, एक स्मॉल सा टेस्ट देते हैं, देखते हैं कितना हम लोग बना पाए, कितना हम लोग समझ पाए। आ जाओ बच्चों। नंबर पहला, नंबर पहला, ठीक है ना। नंबर पहला बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी की जो काव्य है वो किस नाम से संपादित है? जल्दी बताओ, किस नाम से जायसी के जो काव्य हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ। सबसे पहले तो इस क्लास को लाइक करो भैया, सब लोग लाइक करेंगे, एक भी बिना लाइक किए छोड़ा तो मैं पूछूंगा। अभी तुरंत 800 लाइक होने चाहिए, 800 लाइक, फटाफट से लाइक करो तो, तुरंत लाइक करो तो। जायसी के जो काव्य हैं वो किस नाम से हैं बताओ पहले, जल्दी बताओ, किस नाम से हैं? सर जायसी शब्दावली से। वाह। पद्मावती के नाम से है, कौन बताए? जायसी ग्रंथावली के नाम से है। लू, जायसी, जायसी ग्रंथावली के नाम से है, ग्रंथावली। हम जो करबक पढ़ रहे हैं बच्चों, ये करबक कहाँ से लिया गया है? ये जो करबक बच्चों कोई कविता का नाम थोड़ी है। करबक तो आप कह सकते हो कि वो जो कविता का टाइप है उसका नाम करबक है। करबक कहाँ से लिया गया है? तो करबक बच्चों पद्मावत से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है, पद्मावत। बच्चों, राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? है ना, ना, रतन सेन कहाँ के राजा थे? जल्दी बोलो, रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो रतन सेन प्यारे बच्चों चित्तौड़ के राजा थे। कहाँ के थे? चित्तौड़ के राजा थे। देखा जाए बच्चों, प्रेम की के कवि कौन हैं? प्रेम की पीर के कवि, प्रेम की पीर के कवि कौन हैं? पीर के कवि कौन हैं? तो आप कहोगे सर मलिक मोहम्मद जायसी। क्या बोलोगे? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। कहते हैं बच्चों, कौन बचपन में अनाथ हो गए थे? बचपन में ही अनाथ कौन हो गए थे? तो बचपन में ही अनाथ हो गए थे बच्चों जायसी। जायसी बचपन में ही क्या हो गए थे? जल्दी बताओ। बचपन में ही अनाथ हो गए थे। कहते हैं बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा कौन सी थी? इसकी भाषा कौन सी थी बताओ, इसकी भाषा कौन सी थी? तो कहते हैं गुरुजी अवधी भाषा थी। कौन सी थी बताओ? अवधी भाषा थी। अगला आता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? अखरावट किसकी रचना है? अखरा, अखरावट किसकी रचना है? या फिर हो सकता है बच्चों चंपावत, है ना, चंपावत किसकी रचना है? चंपावत। तो बच्चों आंसर आता है ये सभी रचना किसकी है? जायसी की है। अगला आता है बच्चों, जायसी की मृत्यु कब हुई? जायसू की, जायसी की मृत्यु कब हुई? तो आप बोलोगे गुरुजी जायसी की मृत्यु हो गई थी 1548 में, 1548 में। जायसी के पिता का नाम क्या था? ये थोड़ा सा टफ है। जायसी के पिता का नाम क्या था? थोड़ा सा टफ है। ममरेज, याद है आपको? जायसी के पिता का नाम बच्चों ममरेज था। कोई भी चीज हम याद कर सकते हैं, थोड़ा सा कठिन होता है पर हम कोशिश करें बच्चों तो कुछ भी याद कर सकते हैं, कुछ भी हम याद कर सकते हैं। थोड़ा सा कठिन होता है। 10वें नंबर में चलते हैं बच्चों। कितने गुरु हैं इनके? कितने गुरु की चर्चा है बताओ? कितने गुरु की चर्चा है? तो भाई साहब इनके 2 गुरु की चर्चा है ना, इनके 2 गुरु की चर्चा है। सबसे पहला बच्चों अगर देखें तो मोहिदी, दूसरा अशरफ। इनके गुरु का नाम क्या था? मोहिदी और अशरफ, है ना, 2 गुरु थे ना।
एक का नाम है बच्चों मोहिदी, है ना, मोहिदी, 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 और दूसरा नाम था अशरफ। क्या नाम था? अशरफ बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के बीच में कौन आया था? इनके बीच में कौन आया था? तो बीच में अलाउद्दीन खिलजी। कौन आए थे बच्चों? बीच में अलाउद्दीन खिलजी, बीच में अलाउद्दीन खिलजी आए थे। ठीक है ना। चलो बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कविता पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर आज की क्लास में 5 स्टार हो बच्चों, तो आप गुरुजी को कितना स्टार देना चाहोगे? जल्दी बताओ। ये कवि परिचय में गुरुजी को कितना स्टार देना चाहोगे? कवि परिचय में कितना स्टार देना चाहोगे? और बच्चा नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो सोमवार को होगी, कल संडे है। तो नेक्स्ट क्लास बच्चा, अगर कभी क्लास नहीं होता है ना तो दुखी मत होना कि सर आपने क्लास नहीं लिया। नेक्स्ट क्लास बच्चों मंडे को होगी, जहां हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। कविता को पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा बच्चों। इसके नोट्स और पीडीएफ के लिए ध्यान रखना, इसके नोट्स और पीडीएफ के लिए बच्चों टेलीग्राम पर सर्च करना दिशा। अभी फिलहाल जब तक बैच नहीं आया है, तो अभी बच्चों अभी मैं ऐसे दे रहा हूँ आपको, तो दिशा हिंदी और इंग्लिश क्लासेस, दिशा हिंदी और इंग्लिश क्लासेस सर्च मारना। और इस पीडीएफ को प्राप्त करके जैसे ही आपको समय मिले उस समय में प्यारे बच्चों देख देख कर नोट करना। ठीक है ना। इस पीडीएफ को देखकर एक अपना शॉर्ट नोट्स बनाना। बनाओगे ना? बताओ हाँ या ना। बच्चों शॉर्ट नोट्स बना लेना, और यही नोट आपको काम आता है। शॉर्ट नोट्स बना लेना आप सभी लोग, ठीक है ना, इस पीडीएफ को देख करके। बहुत जल्दी बैच आ जाएगा। और हाँ, इंग्लिश वाला बात कर रहे थे ना, इंग्लिश की क्लास बच्चों संभवतः पूरी कोशिश है कि सोमवार को रात 8 बजे बच्चों, रात कितने बजे? रात 8 PM में सोमवार को क्लासेस हो। बाकी आप लोगों से बातचीत करने का बहुत मन करता है, किसी दिन मैं लाइव आऊँगा, या आज ही हो सकता है लाइव आऊँ किसी टाइम, बात करूंगा आप लोगों से बच्चों। ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात कर करके। ठीक है, और बाकी जो बैचेस हैं उसके लिए भी हम सोच रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स का हो चाहे वो साइंस का हो, हम टीचर से लगातार बात कर रहे हैं। और बच्चों अगर हमारा सब कुछ बेहतर रहा तो हमारा बैच बहुत जल्दी आ जाएगा। और आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, काम चलाऊ वाला मैं कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ। सोच रहा हूँ ऐसा जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो, आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी उठा करके लेके आ गए और 4 दिन के बाद क्लास बंद हो गया, ऐसा हम प्रयास नहीं। हम बच्चों थोड़ी लेट से आएंगे, पर आएंगे तो बहुत अच्छे से, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली कक्षा में परसों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद जी।